अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 करेंगे। थ्योरम को करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप थ्योरम के स्टेटमेंट को समझें। थ्योरम नंबर 4 है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स आर्म्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका फासला उस एंगल की दोनों आर्म्स से बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके पास एक एंगल है, ठीक है, इसे आप नाम दे दें ओ पॉइंट का। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी। वो कहते हैं कि अगर आप इसका कोई बाइसेक्टर ले लें, एंगल का बाइसेक्टर, ऐसी लाइन या ऐसी रे जो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, वो इसका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक है, इसको ज़रा सही करके ड्रा कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से, इसको आप ओ एम का नाम दे दें, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब हमें गिवन ये है कि अगर आप इस एम पर कोई भी पॉइंट ले लें, इस एम पर बाइसेक्टर पर आप कोई पॉइंट पी ले लें, तो इसका जो फासला है ए से, बी से और ए से, ये इक्वल होगा कि पी से इस पॉइंट तक का फासला और पी से इस पॉइंट तक का फासला आपस में क्या होगा, इक्वल। इसे मैं क्यू का नाम दे देता हूँ और इसे मैं आर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये भी एंगल 90 का है और ये भी एंगल 90 का है। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन आपके पास क्या है। गिवन आपके पास है कि आप पॉइंट P इज ऑन ओ एम, कि ये ओ एम एक बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, इस पर कोई पॉइंट P आपको गिवन है। तो अब लिखेंगे आप पॉइंट P इज ऑन ओ एम। ओ एम रे है, एक रे को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या ओ एम, ये है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। हमने लिखा क्या गिवन है कि एक पॉइंट P ओ एम पर गिवन है और ओ एम क्या है, वो बाइसेक्टर है ए ओ बी का। कि एक पॉइंट P ओ एम पर गिवन है और ये ओ एम क्या है, ये ए बी का एंगल बाइसेक्टर है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हम लिखेंगे टू प्रूव, कि जो हमें चाहिए, जो हमने प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है P से Q तक का डिस्टेंस और P से R तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो मैं लिखूँगा पी क्यू कंग्रेंट टू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। ये जो सिंबल है ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, डेट इज़ पी इज़, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं कि पी जो है वो क्यू और आर से बराबर फासले पर है, डेट इज़ पी इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। जी एरो हेड जो है वो रे को रिप्रेजेंट करता है कि पी ओ ए से और ओ बी से बराबर फासले पर है। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, पी को क्यू से ज्वाइन कर देंगे और पी को आर से, और इस तरह से आपने ज्वाइन करना है, इस तरह से ड्रा करना है। आपने परपेंडिकुलर्स ड्रा करने हैं कि पी से क्यू ये एक परपेंडिकुलर है जो ओ बी पर ड्रा होगा, पी आर एक परपेंडिकुलर है जो ओ ए पर ड्रा होगा। तो हम लिखेंगे ड्रा पी आर, ड्रा पी आर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ ए के ऊपर। पी आर परपेंडिकुलर टू रे ओ बी ओ ए एंड पी क्यू किसके ऊपर हमने करना है, इसको देखते हैं, एंड पी क्यू ये किसके पर परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर होगा ओ बी के ऊपर। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। नाउ प्रूफ में आप लोग क्या लिखते होते हैं कि एक साइड पर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरी तरफ रीजंस। तो आप लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको प्रूफ, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ
इसे रेज कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट्स, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ रीजंस, कि जो भी हम स्टेटमेंट देंगे उसके साथ में हम रीज़न बयान करेंगे कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। तो अगर आप गौर करो तो आपके पास दो ट्राइएंगल्स हैं, एक आपके पास है पी ओ क्यू, दूसरी है आपके पास पी ओ आर। तो हम लिखेंगे इन ट्राइएंगल पी ओ क्यू कोरेस्पोंडेंस टू ट्राइएंगल पी ओ आर, कि इन दो ट्राइएंगल्स के दरमियान हम आपस में कोरेस्पोंडेंस देख रहे हैं कि क्या चीज़ें आपस में कॉमन है, क्या चीज़ें इक्वल हैं। सबसे पहले देखें ओ पी कंग्रेंट टू ओ पी, ये दोनों में कॉमन साइड है, इस ट्राइंगल में भी कॉमन है और इस ट्राइंगल दोनों में कॉमन है। तो हम लिखेंगे ओ पी कंग्रेंट टू ओ पी। रीज़न में क्या लिखेंगे कि ये आपस में क्या है, कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमने कहा है कि ये पी क्यू ओ बी पर परपेंडिकुलर है, सिमिलरली पी आर ओ ए पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वो उसके साथ 90 का एंगल बनाएंगे, ये भी 90 का एंगल बनेगा, ये भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, दोनों सेम है। तो मैं लिखूँगा एंगल पी क्यू ओ कंग्रेंट टू एंगल पी आर ओ। ऐसा क्यों लिखा, कंस्ट्रक्शन हमने की थी कि ये दोनों कौन से एंगल होंगे, 90 के होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर्स है। उसके बाद पी ओ क्यू पी ओ आर के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ओ एम इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल इस तरफ होगा वही एंगल इस तरफ होगा। तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू कंग्रेंट टू एंगल पी ओ आर, ये आपको गिवन है। देखो आपके पास तीन चीज़ें आपस में कॉमन आ गई, एक साइड है और दो एंगल्स हैं। तो अब हम साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट यूज़ करेंगे कि अगर किसी भी एक दो ट्राइंगल्स में एक साइड और दो एंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हो जाएंगी, पूरी की पूरी ट्राइंगल्स। तो जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं, ये हमने यूज़ किया है साइड एंगल एंगल कंग्रेंट टू साइड एंगल एंगल, ये हमने पोस्टुलेट यूज़ किया है। जब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है अब उनका हर एंगल हर साइड आपस में क्या कहलाएगी, कंग्रेंट कहलाएगी। इसका मतलब फिर ये होगा कि पी क्यू कंग्रेंट होगा पी आर के। तो हम लिख देंगे हैंस पी क्यू कंग्रेंट टू पी आर। ठीक है, तो देखें आपको गिवन क्या था, गिवन ये था कि पॉइंट ओ एम पर कोई एक पॉइंट है पी, तो प्रूव ये करना था पी से क्यू तक का फासला और पी से आर तक का फासला बराबर है। तो हमने ये सारा प्रोसीजर किया है और आखिर में हमने प्रूव किया कि पी क्यू कंग्रेंट टू पी आर, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।